नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जितने भी व्यूवर्स नए आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के सेशन को आज के हेडलाइंस के साथ। आज की हेडलाइंस हैं, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया। 700 मेगावाट के तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन के लिए समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान का नाम रखा गया है। भारत और नाइजीरिया के बीच रक्षा सहयोग पर बैठक आयोजित हुई। 15वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 समाप्त हुआ है। अंडर 19 एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ जी की पहली पुस्तक का विमोचन हुआ। जुलाई 2025 प्लेयर ऑफ द मंथ मंथ होगा का खिताब दिया गया है। और जोमैटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलते हैं अपने कल के क्वेश्चन ऑफ द डे पे, उसके बाद सारे ही टॉपिक्स को डिटेल में देखा जाएगा। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 60th नेशनल डे परेड इन 25 विद लीडर्स फ्रॉम ब्रूनेई, इंडोनेशिया एंड मलेशिया एज स्पेशल गेस्ट। किस देश ने 2025 में अपने 60वें नेशनल डे परेड का आयोजन किया जिसमें ब्रूनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के नेता विशेष अतिथि रहे? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या ब्रूनेई। तो अभी हाल ही में अपना 60वां नेशनल परेड डे सिंगापुर ने आयोजित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था इस क्वेश्चन का। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को भारत के राज्यों में, अब कितने राज्य हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, ये भी पता चलेगा। तो इनमें क्या है कि प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, पंजाब या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में केंद्र सरकार ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार ने 4,594 करोड़ की लागत से उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 6 गुना वृद्धि और निर्यात में 8 गुना वृद्धि हुई। मोबाइल निर्माण इकाइयां 2 से बढ़कर 300 से अधिक हो चुकी हैं और मोबाइल निर्यात 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार देसी कंपनियां, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को चिप डिजाइन में समर्थन दे रही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया 2 सितंबर से नई दिल्ली में होगा इसका, जिसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया भागीदार रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकॉन इंडिया 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा 2 सितंबर से। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट जगह इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में किस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक छात्रों को स्टेम शिक्षा में शामिल होने की बात कही है? इन द इनॉग्यूरल सेरेमनी ऑफ द 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, PM Narendra Modi said over 10 million students are learning STEM concepts under which initiative? ऑप्शंस हैं आपके मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल टिंकरिंग लैब्स या स्किल इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल टिंकरिंग लैब्स। स्टेम शिक्षा में भागीदारी, 1 करोड़ से अधिक छात्र अटल टिंकरिंग लैब में हाथों हाथ गतिविधियों के जरिए स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। वैश्विक सहयोग पर जोर,
64 देशों के 300 से अधिक छात्रों से जुड़ते हुए पीएम ने विज्ञान में सहयोग की भावना को रेखांकित किया। अब वैश्विक परियोजनाओं में योगदान क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे और लीगो इंडिया जैसे मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स में भागीदारी मिल रही है। फिर ज्ञान तक समान पहुंच, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत लाखों छात्रों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिल रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के शियोमी जिले में 8146.21 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट के तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। कह रहा है कि किस राज्य के शियोमी जिले में 8000 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम है तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना। ये किस स्टेट में है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, मेघालय, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है ना, वो आपका शियोमी, अरुणाचल के शियोमी जिले में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 700 मेगावाट क्षमता यानी कि 4 × 175 मेगावाट के साथ 2738.03 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी, जिसकी अनुमानित लागत 8146 करोड़ है। इसे 72 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसे नीपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम द्वारा लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र 436 करोड़ देगी और 458 करोड़ सड़क, पुल, पारेषण लाइनों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता देगा। परियोजना से राज्य को 12% मुफ्त बिजली, 1% LADF और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पताल, स्कूल, बाजार और खेल मैदान जैसे स्थानीय ढांचों का भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने जेप्टो के साथ जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विथ जेप्टो टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स थ्रू दी जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, DPIIT, सिडबी या फिर इन्वेस्ट इंडिया। अभी जो है ना, जेप्टो ने DPIIT के साथ जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से जो नए निर्माण हो रहे हैं स्टार्टअप्स है ना, उनको समर्थन देने के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ने जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के जरिए प्रारंभिक चरण के विनिर्माण स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए MOU साइन किया यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साझेदारी का उद्देश्य 6 महीने का इंटेंसिव कार्यक्रम चलाकर हार्डवेयर, IoT, पैकेजिंग और दीर्घकालिक विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच देना है। जेप्टो अपनी सप्लाई चेन में 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स को जोड़ेगा, उन्हें प्रोडक्ट्स शोकेस, मार्केट एक्सेस और ब्रांड विस्तार का मौका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर BSF द्वारा शुरू किए गए विशेष सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? What is the name of the special security operation launched by BSF along the Rajasthan border ahead of Independence Day 25? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन अलर्ट या ऑपरेशन विजिलेंट। तो अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे जो आएगा 2025 का 15 अगस्त को, यहाँ पे राजस्थान सीमा पे ना BSF द्वारा एक विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया गया और उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। अभियान का नाम पता ही आपको, ऑपरेशन अलर्ट। इसकी अवधि क्या है? तो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक। उद्देश्य सीमा सुरक्षा मजबूत करना, SOP की समीक्षा करना, घुसपैठ रोकने के लिए तैयारी। और मुख्य कदम क्या अपनाए गए हैं यहाँ पे? तो पैदल और वाहन गश्त बढ़ाना, इनकी पेट्रोलिंग होना शुरू हो गया है, पैदल भी और गाड़ियों से भी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा योजनाओं में सुधार किया जा रहा है। अगला सवाल है मेरे भैया, हाँ,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और नाइजीरिया के बीच हाल ही में रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? Where was the recent bilateral meeting on defense cooperation between India and Nigeria held? ऑप्शंस हैं आपके न्यू दिल्ली, अबुजा, लागोस या मुंबई। तो अभी हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बैठक में भागीदार कौन कौन लोग थे? तो भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नाइजीरिया के रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर बेलो मोहम्मद माटावाल्ले। ठीक है, मुख्य विषय क्या था? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, सैन्य आदान प्रदान और सहयोग के नए अवसर। और सहयोग के क्षेत्र क्या क्या थे? तो आतंकवादी रोधी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, समुद्री सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग। इन टॉपिक्स पे सहयोग होगा एक दूसरे के लिए। अगला सवाल, 15वें जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन हैं आपके पंजाब हरियाणा, हॉकी पंजाब, झारखंड वुमेन्स हॉकी टीम या ओडिशा वुमेन्स हॉकी टीम। तभी हाल ही में 15वें जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड वुमेन्स हॉकी टीम ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। कहाँ हुआ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में 1 से 12 अगस्त को तक चला। फाइनल परिणाम में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराया। और जो उपलब्धि थी 2025 की, उसमें क्या था कि झारखंड महिला टीम ने एक ही वर्ष में जूनियर, सीनियर और सब जूनियर तीनों नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अगला सवाल, 2025 अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में के महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? Who won gold medal for India in the women's category at the 25 under 19 Asian Boxing Championship? ऑप्शन है आपके निशा एंड मुस्कान, मुस्कान एंड राहुल, निशा एंड राहुल या फिर मुस्कान एंड सिरुई यांग। तो अंडर 19 2025 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता है ना, वो जीता है आपका निशा और मुस्कान जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि भैया इसमें महिला वर्ग में निशा ने चीन की सिरुई यांग को 4-1 से हराया, जबकि मुस्कान ने 57 किलोग्राम में कजाकिस्तान की अयाझान एरमे को 3-2 से मात दी है। अच्छा, पुरुष वर्ग में ना राहुल जी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड था, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जो टूर्नामेंट में उनकी मजबूती को दर्शाता है। अगला सवाल एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी करंट का टॉपिक और करंट का टॉपिक उठा के बड़ा भयानक मजा लेगा इन लोग बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक में। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है? What is the title of the first book recently launched by former Chief Justice DY चंद्रचूड़? ऑप्शन है आपके द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड लॉ, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स या फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। भाई इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन किया गया और ये संविधान की प्रासंगिकता और उसकी भूमिका पर केंद्रित है। पुस्तक में लोकतंत्र, न्याय और समानता के मूल्यों को बनाए रखने में संविधान की अहमियत पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया और यह अगस्त 2025 के अंत तक उपलब्ध भी हो जाएगी। अगला सवाल है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष माह के आईसीसी पुरुष मंथ के खिलाड़ी कौन बने, यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके बेन स्टोक्स, वियान मल्डर, रोहित शर्मा या शुभमन गिल। तो जुलाई 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब शुभमन गिल जी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आईसीसी ने शुभमन गिल को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया, जबकि सोफिया डंकले ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। मेंस कैटेगरी में तो शुभमन गिल जी को मिला है, लेकिन वुमेन्स कैटेगरी में सोफिया डंकले को मिला है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में शानदार बल्लेबाजी की, जिससे सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। गिल ने यह खिताब इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के वियान मडलर को पछाड़कर जीता है।
फाइनल क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जोमेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह या शाहरुख खान। तो जोमेटो ने भी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जोमेटो ने अपनी हालिया फ्यूल योर हसल अभियान के बाद शाहरुख खान को नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यह अभियान मेहनत, निरंतरता और समर्पण को सफलता की कुंजी के रूप में दर्शाता है और भोजन को महत्वाकांक्षा के ईंधन के रूप में जोड़ता है। इस साझेदारी का उद्देश्य लाखों लोगों को प्रेरित करना है जो मेहनत और सपनों की तलाश में लगे हुए हैं। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, अपने दोस्तों तक या फिर जो ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर जरूर करें, और कमेंट में ना आप लोगों ने जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका आंसर जरूर दिया करिए। आपके लिए फायदा है, हमारा कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपका ही फायदा है उसमें। आप देंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप खोज कर आंसर निकालोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरा चीज, आज का मोटिवेशन कोट, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। आपका पॉजिटिव एक्शन जब आपके पॉजिटिव सोच के साथ यानी कि सकारात्मक सोच के साथ मिल जाता है ना, तो उसका रिजल्ट हमेशा सफलता ही होती है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक भारत एक पंजीकरण पहल किस पोर्टल के अंतर्गत चलाई जा रही है? ऑप्शन है आपके इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल, निधि पोर्टल, भारत टूरिज्म हब या होम स्टे कनेक्ट। आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डालना है। और फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली जीके डोज के साथ अपने क्या कहते हैं उसको, सक्सेस के पार्ट को और भी अच्छे से बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।